जिस लड़की का चेहरा खूबसूरत और मासूम हो तो जरूरी नहीं कि उसका दिल भी उतना ही साफ हो। खूबसूरत चेहरे के पीछे शातिर दिमाग भी हो सकता है। जैसा कि उत्तराखंड निवासी इस लड़की ने अपनी खूबसूरती को हथियार बना लिया और यह लड़की अमीर परिवार के लड़कों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाने लगी। इस शातिर हसीना के कारनामे जानकर लोग हैरत में पड़ गए। महिला ने कई लोगों से शादी करके कुल 1.25 करोड़ रुपए वसूल लिए। पुलिस ने जांच के बाद इस बात का खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की ने पहली शादी 2013 में आगरा के एक व्यापारी से की। शादी के कुछ समय बाद सीमा ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और शादी के समझौते के तौर पर 75 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन ये लड़की वहीं नहीं रुकी। सीमा मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपना शिकार ढूंढने लगी। वह ऐसे पुरुषों से शादी करने की कोशिश करती थी जो या तो तलाकशुदा थे या फिर अपनी पत्नियों को खो चुकी थी और अमीर थी। इसी तरीके से फिर से 2017 में सीमा ने गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी कर ली। इसके बाद उससे अलग होने के बाद समझौते के तौर पर उस व्यक्ति से लाखों रुपए ऐंठ लिए। फिर इस महिला ने साल 2023 में राजस्थान के जयपुर में झोटवाला में एक नामी ज्वेलर से शादी रचाई। पीड़ित ज्वेलर का कहना था कि उसकी पत्नी की मौत होने के बाद उन्होंने जीवनसाथी.com पर रजिस्ट्रेशन करके शादी की इच्छा जाहिर की ताकि उसके बच्चों की देखभाल हो सके। कुछ दिनों बाद ज्वेलर का संपर्क देहरादून निवासी इसी लड़की सीमा अग्रवाल से हुआ। सीमा ने ज्वेलर को अपने घर बुलाया, शादी के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत भी कराई। बाद में दोनों पक्षों में सहमति होने के बाद शादी तय हुई और फरवरी 2023 में जयपुर के मानसरोवर इलाके में शादी समारोह किया गया। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। सीमा पूरे परिवार के साथ अच्छे तरीके से रही और परिवार के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गई। बाद में अचानक वो आधी रात को घर की अलमारी में रखे 6.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर गायब हो गई। आभूषणों की कीमत करीब 30 लाख रुपए थी, जिसमें डायमंड सेट भी था। हैरानी की बात तो ये थी कि देहरादून जाकर सीमा ने अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पीड़ित ज्वेलर पर गलत तरीके से संबंध बनाने सहित कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद इस मामले में ज्वेलर ने सीमा पर ठगी का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद इस मामले में ज्वेलर ने ही सीमा पर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस देहरादून पहुंची तो सीमा अग्रवाल को पकड़कर जयपुर ले जाया गया। जांच के दौरान जो कारनामे सीमा के सामने आए उन्हें जानकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। जयपुर की ज्वेलर से शादी करने से पहले सीमा 2 शादियां कर चुकी थी। पुलिस ने बताया कि सीमा ने अलग अलग राज्यों में कई अमीर लोगों से शादी करके विभिन्न मामलों में सेटलमेंट के तौर पर कुल 1.25 करोड़ रुपए जुटा दिए हैं। अब लड़की को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करके अन्य कारनामों का भी पता लगाने में जुटी है और पुलिस ने अपील की है कि इस तरीके का अगर कांड किसी भी लड़के के साथ हुआ है तो वो पुलिस को जरूर जानकारी दे। मेरे बड़े बेटे सुमित की शादी सीमा से हुई। वो शादी.com पर उसने डाला। उनका फिर फोन आया कि भाई आप मुझे पसंद हो। मैंने आपकी वो फाइल वाइल देखी तो उस समय तक तो मेरे को बच्चे ने कुछ बताया नहीं। बाद में उन्होंने बताया पापा ये एक बायोडेटा आया है। तो मैंने उसको देखा, भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लो पहले जाके, अगर आपको ये पसंद है उनका घर बार देख लो और अपने को गरीब बच्ची चीज़ जो तेरे दोनों बच्चों की परवरिश कर सके। तो उन्होंने कहा भाई हम जाके आए, मैं देख के आता हूँ। वो वहाँ देहरादून गया, उनके घर पे गया तो वो दूसरे घर पे ले गई, बोले जहाँ वो पतासी वतासी बनाने का काम चल रहा था, बोले यही हमारा घर, हम तो यही गरीब आदमी हैं। ऐसे कह के उसको खाना वाना खिलाने होटल ले गई। फिर वहाँ से वो आ गया तो यहाँ जयपुर आके शादी कर ली। तो वो 6.5 लाख रुपए कुछ जेवर जो वहाँ रखे थे वो सारे लेके
और दूसरे दिन ये चली गई। जब रात को आया तो वहाँ सारे किवाड़ खुले पड़े थे। पता लगा हमारे साथ ये सब कांड हो गया। हमने FRI कराई उसकी कि भाई वो सामान लेके भाग गई। जब हमने ये देखा कि ये भाग गई, सामान ले गई, ताले तोड़ के अलमारी के, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। इसके पिताजी को हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और साहब मेरा बच्चा तो इतना वो हो गया था अवसाद में कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। उस समय में मेरे बहुत ढांढस बन गया उसको। हमने अब वो दुकान जाना भी उसने बंद कर दिया। फिर मैं ड्राइवर को ले गया, गुड़गांव भागा, आगरा भागा, उन लोगों के हाथ जोड़े, उनका एड्रेस पता ढूंढा, फ़ोन से लिया। फिर उन्होंने मेरी मदद की। हाई कोर्ट तक के मैंने सारे पेपर निकलवाए उसके पुराने कारनामों के। और वो मिलने के बाद हमें वहाँ देहरादून से पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आ गई 376 377 में। तो हम उस दिन तो इधर उधर हो गए। फिर बहुत परेशान किया। ये खुद पुलिस को लेके गाड़ी घर पे आई तो हम बहुत दुखी हुए साहब। नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली सर हमने। हम तो इसके कागज ढूंढने में लग गए। फिर कि पुलिस से कैसे बचे आप? उत्तराखंड पुलिस से तो हम सब यहाँ से जैसे ही हमें पता लगा, मैं गोविंद देव जी का मंदिर 5 बजे गया हुआ था दर्शन करने। जब पुलिस वाले 6 बजे घर आए तो फ़ोन आया करदनी थाने वालों का कि भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो मंदिर आया हुआ हूँ गोविंद देव जी के। कि घर पे आप कितनी देर में आ सकते हो। मैंने कहा साहब बताएं, आदेश करें कि आपको अरेस्ट करने के लिए देहरादून से पुलिस आई हुई है, ये मुकदमा है। तो फिर हम वहीं से सीधे वहाँ गए नहीं, दूसरी जगह गए। वो मोबाइल कॉल निकलवाई, सारा डिटेल निकलवाए और गाड़ी लेके और सीधे गुड़गांव और आगरा चले गए। और 4 दिन तक वहीं घूमे, वहीं रहे और सारी डिटेल लाए। फिर वहाँ से सर्टिफाई कॉपियाँ लाए। वो हमने फिर वो आए तब उनको पेश की जब हमारा पीछा छूटा।